जलती क्षमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा देती है प्रेरणा जिंदगी के लिए, जीवन वो जो बने प्रेरणा किसी के लिए। प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्पित कर दिया, जिन्होंने न स्वयं अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगा बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम ऐसी ही महान विभूतियों को अर्पित है, समर्पित है। प्रेरणा। सिख धर्म के ऐतिहासिक स्थल मानसा में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय सुदेश दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1953 में अंबाला कैंट में हुआ। आप बचपन से ही शांति प्रिय, खुशनुमा, सच्चाई, सफाई और परमात्म प्रेम की स्वरूप रहीं। इन्हीं गुणों के कारण सन 1959 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। कुछ ही समय में आपको संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा व जगदम्बा सरस्वती से मिलने का सौभाग्य मिला। बाबा और मम्मा से आपने अलौकिक स्नेह की अनुभूति की और इस ईश्वरीय महान कार्य में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। 1968 से आप भटिंडा, रोहतक, चंडीगढ़, अमृतसर, पटना इत्यादि स्थानों पर अलौकिक ईश्वरीय सेवाएं देते हुए 1982 से मानसा में ही स्थायी रूप से ईश्वरीय सेवाएं दे रही हैं। दीदी ने जन कल्याण हेतु समाज के हर वर्ग के लिए अनेक आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिससे लाखों आत्माओं ने ईश्वरीय संदेश प्राप्त किया। दीदी के नेतृत्व में 3 सेवा केंद्रों में 500 से भी अधिक विद्यार्थी नियमित ईश्वरीय ज्ञान का लाभ ले रहे हैं एवं अपने जीवन को दिव्य गुणों से श्रृंगारित कर रहे हैं। जब मैं बचपन में 59 में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी, उससे पहले मैं बहुत छोटी थी। हमारे माता पिता इस रास्ते पे चलते थे। इस विद्यालय का नाम कुछ और तरह से लिया जाता था कि ये जादू करते हैं, तो हम भी बचपन में ऐसा ही सोचने लगे कि हमारे माता पिता पर कोई जादू हो गया है। 1963 में अंबाला में माँ सरस्वती आई, तो कहें कि उनको देखते ही उसी दिन मैंने दृढ़ संकल्प लिया कि मुझे भी ऐसा ही जीवन बनाना है। तो उस समय मेरे पर भी वो फरिश्ता झलक छोड़ गया। उस दिन का जो संकल्प मेरा बाबा ने पूरा किया। उससे पहले फिर हम बचपन में दिल्ली में गए तो बाबा मेजर की कोठी में आए हुए थे। तो हमारी लौकिक मदर जो अंबाला से कहें कि दिल्ली गए तो बाबा की गोद में गई, तो मैं भी साथ में ही लिपट गई, तो मुझे पता नहीं पड़ा। ऐसा बाबा का जादू लगा कि उस दिन से ही मन में दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुझे एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनना है।
अमर कहानी ब्रह्मा की, अमर कहानी ब्रह्मा की। स्वर्णिम दुनिया लाएगी, स्वर्णिम दुनिया लाएगी। उनकी त्याग तपस्या सेवा, उनकी त्याग तपस्या सेवा शिव की झलक दिखाएगी। अमर कहानी ब्रह्मा की। शांति की क्रांति इस धरती पर लाई, बदलेगा इतिहास विश्व का ये धरती ने अंगड़ाई। लेकर झंडा हाथ में शिव का, लगा विश्व कल्याण में। लगा दिया तन मन धन अपना मानव के उत्थान में। हो संसार परिवर्तन अब, हो संसार परिवर्तन अब। कली कली अब मुस्काएगी, अमर कहानी ब्रह्मा की। शिव सेनानी बाबा ने मानव को नया मोड़ दिया। जाति भेद और धर्मों के बंधन सारे तोड़ दिए। करते जो दूर ईश्वर से उन राहों को छोड़ दिया। हम हैं एक पिता के बच्चे, प्यारा रिश्ता जोड़ दिया। दी है कुर्बानी जिन्होंने, दी है कुर्बानी जिन्होंने, सबके जुबान पर आएगी अमर कहानी ब्रह्मा की। तो समय बीतते बीतते पढ़ाई करते करते हमारा बठिंडा में आना हुआ अम्बाला से। तो बठिंडा में उस समय कोई सेवा केंद्र नहीं था, तो कुछ आत्माएं वहाँ ट्रांसफ़र होकर आई, तो हम सब मिलकर आपस में क्लास करते थे। तो ब्रह्मा कुमारी बहनें जो चंडीगढ़ से बाबा साकार ने भेजी कि बठिंडा आपको जाना है, तो उसके साथ फिर मुझे भी रहने का मौका मिला। तो उस समय हमारी मनमोनी दीदी और प्रकाशमणि दादी और चंद्रमणि दादी तीनों ने संकल्प लिया कि इनको जल्दी ही ब्रह्मा कुमारी बना दें, क्योंकि उस समय कमलेश दीदी अकेले थे। तो मैं बहुत छोटी थी, 14 साल की, तो मेरा भी उनसे अटूट स्नेह हो गया। वो अटूट स्नेह ने उन दादियों के नज़दीक ले आए। तो फिर इस तरह दीदी, मनमोनी दीदी, प्रकाशमणि दादी, जिनके समीप रहते हमें ये प्रेरणाएं मिली कि दादी ने मेरे अंदर बहुत शक्ति भरी, मनमोनी दीदी ने निर्माणता भरी, क्योंकि उनका निर्माणता का गुण
जो हमें कहता था मर मर झुक झुक सीख सीख, कि जीवन में सीखना है तो मरना होगा, मरना है तो निर्माणता का गुण धारण करना होगा। तो उस समय बचपन था, तो बचपन होने के कारण, कुछ अकेली होने के कारण 4 भाई थे, अकेली मैं थी, तो थोड़ा नाज नखरे जरूर थे। तो फिर शिव बाबा के बनने के बाद, बड़ी दादियों के पास आने के बाद अपने में वो गुण आ गया। एक बार दादी क्लास करा रहे थे मधुबन में, तो उन्होंने कहा कौन कौन माली अपने अपने फूल निकालेगा। तो हमारे दीदी जो कमलेश दीदी थे, उन्होंने हाथ खड़ा किया। तो दादी ने उसी समय गोद में लेकर मुझे कहा कि ये फूल अभी पटना जाएगा। तो कुछ समय के लिए मुझे बाबा ने दादियों के द्वारा कहें, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मुझे कुंज दादी और किशनी दादी के पास रहने का मौका मिला। वहाँ की सेवाएं करते हुए फिर कुछ समय के बाद अमृतसर चंद्रमणि दादी के पास रहना हुआ। तो चंद्रमणि दादी ने फिर वहाँ से मुझे कुछ समय सेवाओं के लिए रोहतक भेजा। फिर कुछ समय के बाद फिर से मुझे दोबारा लौकिक मदर ने बठिंडा के लिए ही प्रेरणा दी। तो भाई बठिंडा में कमलेश दीदी अकेले हैं, आपको यहाँ रहना है। तो फिर वहाँ रहे। तो हमारे मनमोनी दीदी, हम 3 बहनों को देखकर कहती ये एक बहन तो मुझे चाहिए। तो वहाँ पर दादी ने कहा नहीं, उधर की सेवाएं भी करनी है। तो फिर बठिंडा से सेवाएं करते करते मानसा में आना हुआ। तो मानसा में जब आई तब हमारी सारी दादियों ने यहाँ चक्कर लगाया। 1983 में जब सेवा केंद्र खुला मानसा का, तो दीदी मनमोनी दीदी बठिंडा आए, तो उन्होंने इधर का चक्कर भी लगाया। और मानसा की धरनी थोड़ी सी रूढ़वादी होने के कारण कई विघ्न डालती, पर यहाँ पर कई कन्याओं ने जन्म लिया जो बाबा की बनी, और आज अनेक जगहों पर वो सेवाएं दे रही हैं। तो इस प्रकार प्रकाशमणि दादी ने निर्माणता का गुण भरा, मनमोनी दीदी ने निर्भयता का गुण भरा, चंद्रमणि दादी ने शीतलता का गुण भरा, रतनमणि दादी ने ज्ञान रत्नों से सजाया। जो मैं बोलने में पहले बहुत असमर्थ थी, कि मुझे बोलने की कला नहीं थी, जबकि मैं यज्ञ में आई तो मैं ये सोचा करती थी कि यज्ञ की सेवाएं मैंने बर्तन मांजने हैं, सफाई करनी है, छोटे छोटे काम करने हैं। पर ये कहें कि दादियों की, प्यारे बाबा की निमित्त जिनके साथ हम रहे, उनकी प्रेरणाओं से आज हम यहाँ तक पहुँचे, जो आज की कैसी भी परिस्थिति आ जाए कभी घबराहट नहीं होती है। अपनी स्थिति को बनाने के लिए मैं आत्मा सदा अपने को निमित्त समझती हूँ कि ये सब शक्तियाँ, ये सब गुण प्यारे बाबा ने जो हम बच्चों में भरे हैं, जो कभी भी मन में संकल्प कमजोर आया नहीं कि पीछे मुड़कर देखें। यही प्रेरणाएं आती हैं कि संसार को जल्दी से जल्दी स्वर्ग बनाने में
अनेक आत्माओं के सहयोगी बनकर, अनेक आत्माओं को सहयोगी बनाकर खुद भी शक्तिशाली रहें और औरों को भी शक्तिशाली बनाते रहें। कई बार यहाँ साधु संत भी आते थे, तो उनकी स्टेज पर बैठने कर बोलने का मौका मिलता था, तो वो देखते थे मैं छोटे कद की होने के खातिर, उम्र में भी छोटी होने के खातिर जब बोलती थी तो वो लोग सब चुप हो जाते थे कि ये क्या बोलेंगी। तो शिव बाबा मुझ आत्मा को इतनी शक्ति देते थे कि मुझे खुद भी पता नहीं पड़ता था कि मैंने क्या बोला। जैसे बाबा ऐसी प्रेरणाएं, ऐसी शक्ति, ऐसी कला भर देते थे, जैसे बाबा मुरली में कहते हैं ना कि जब मैंने किसी का कल्याण करना हो तो मैं प्रवेश कर जाता हूँ, तो ऐसा ऐसा अनुभव होता था। कई बार शारीरिक व्याधियां आई, रोग आए, गिर भी जाती थी, फिर बाबा खड़ा कर देता था। ऐसा ही कहें कि बाबा के घर में जब से आई हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा असली परिवार तो यही है। भले मैं एक स्थान पर रहते ये महसूस करती हूँ कि मैं विश्व का ही भ्रमण करती रहती हूँ, क्योंकि बाबा ने टाइटल दिया है मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। एक बार यहाँ पे कुछ कुमारियों ने निकलना था, तो उनके घर के विघ्न डालते हुए एक ग्रुप बना लिया। तो उस ग्रुप को नॉन बीके का और कहा कि ये दीदी यहाँ से चली जाएंगी तो हमारी कुमारियाँ बच जाएंगी। तो उन्होंने बठिंडा जाकर मीटिंग में थोड़ा अपना जोश दिखाया, तो अपने हरिद्वार देहरादून के प्रेम दीदी, उन्होंने कहा तुम यहाँ इतना गुस्सा कर रहे हो तो उस बहन के आगे क्या नहीं करते होंगे। फिर बड़े दादी तक बात पहुंची, तो बड़े दादी से जब मैंने मिली, मैंने सारी बात बताई, तो बड़े दादी ने कहा कि सुदेश ये कोई बड़ी बात नहीं, ये भाई सेठ लोग होते हैं तो सेठ लोगों को प्यार से चलाना होता है, तुम थोड़ा इनको प्यार दो तो ये ठीक हो जाएंगे। तो धीरे धीरे वो ठीक हो गए। तो बाबा से तो ये वरदान मिले ही हुए हैं। जब बाबा से मिलते थे अव्यक्त में भी, तो भी हमें वो प्रेरणाएं देते थे कि बाबा कहते बच्चे तुम बहुत आगे जा सकती हो। तो ऐसे शहर में रहते हुए बाबा ने मुझे कदम कदम पर बहुत मदद की है। जो जहाँ जहाँ हमने सेवा केंद्र बनाया, सब मुझे कहते आपको डर नहीं लगता, कोई रात को आ ना जाए। पर बाबा ने कभी हमें ये अनुभव ही नहीं होने दिया कि तुम अकेली हो। तो जो मेरे अंग संग रहती हैं वो भी प्रेरणा ले लेती हैं कि दीदी नहीं डरते तो हम कैसे डरेंगे। तो इस प्रकार बाबा की पल पल कदम कदम पर मदद है, थी, रहेगी। तो जब मैं बाबा की याद में बैठती हूँ तो मुझे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है। ऐसे लगता है बाबा प्रेम से मेरी सारी थकान दूर कर रहा है। इसी प्रकार मैं चाहूँगी कि आप सभी भाई बहनों को भी वो प्यारा बाबा, मीठा बाबा ऐसी शक्ति दे कि आप भी अति इंद्रिय सुख में झूले
सबसे प्यार करें, सबका कल्याण करें। जो मुझ आत्मा को शक्ति मिली, मैं सर्व आत्माओं को ये प्रेरणा देती हूँ कि आपका जीवन भी महान, ऊंच और श्रेष्ठ बने। ये मेरी शुभ भावना, शुभकामनाएं हैं। कोई भी बात इन्होंने अपने जीवन में अपने आप फैसला नहीं लिया। दीदियों से, दादियों से हर बात पूछ करके चलना और उनको अपने जीवन में ग्रहण करना, और हमें भी यही प्रेरणाएं देना कि यज्ञ में आए हैं तो हमें आज्ञाकारी होकर के रहना है, वफादार बन कर के रहना है। घरों में तो हम एक दो का ही काम करते हैं तो थक जाते हैं कई बार, लेकिन दीदी जी कितना काम करते हैं, हर टाइम काम करते हैं। हम भी कई बार कह देते हैं कि दीदी जी आप थकते नहीं हो, आप जितना काम हम कर नहीं सकते। उनके जीवन में जो स्नेह और शक्ति का एक संतुलन दिखाई पड़ता है। कई बार जब हम किसी को शिक्षाएं देते हैं तो स्नेह युक्त तो होते हैं, तो ऐसा लगता है कि अब ये शिक्षा कैसे दें, क्योंकि केवल स्नेही रूप का अनुभव होता है। लेकिन उनसे देखते हैं तो स्नेह और शक्ति का संतुलन है। जब कभी शिक्षा देने की बात है किसको, तो शक्ति रूप धारण करके कि सचमुच शिव शक्ति का जो एक संपूर्ण स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए, उनको देखने से ये प्रेरणा बहुत अच्छी तरह से प्राप्त होती है कि स्नेह और शक्ति दोनों का संतुलन ही हर एक के जीवन में होने से वो एक सच्ची सेवा कर सकते हैं। वो कोई भी कर्म करना शिक्षा से नहीं, वो खुद करके सिखाती हैं, वो करके दिखाती भी हैं। और साथ में मैंने ये देखा कि उनके अंदर किसी चीज़ का मैंने अभिमान नहीं देखा। वो बहुत निर्माणचित आत्मा है वो, और जैसे बहुत प्यार का अनुभव होता है। जबकि हम एक छोटी बहनें हैं और मैं जब भी दीदी से मिली तो बहुत सखी की तरह जैसे अनुभव होता है। हम दीदी से बहुत प्यार से मिलते हैं, तो मुझे तो कभी अनुभव नहीं था। पहले तो मैं उनसे बहुत डरती थी, पर अब डर नहीं लगता। उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है।